नमस्ते सभी को। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में चलिए आज से फिर से हम लोग अपना रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज केस आई थी, उस केस को भी डिस्कस करना है और उस केस का रिपोर्ट देखकर ही आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है। हाइड्रोसाल्पिनिक्स यानी इट इज अ टाइप ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज। ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में भी मैंने अभी अभी पढ़ाया था और अभी अभी मैंने केस डिस्कशन भी करवाया था, किस प्रकार से हम लोग ट्यूबल ब्लॉकेज को ट्रीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ट्यूबल ब्लॉकेज को आयुर्वेदिक तरीके से हमने देखा था कि वो एक टाइप का कफवातज टाइप संकोच है। और जब ये एक कफ, जिसको हमने आयुर्वेद में कफ दोष माना हो, उसी प्रकार से जब कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, चाहे वो हो और कोई लाइक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ऐसे इन्फेक्शंस के कारण भी अगर ट्यूब्स में एक प्रकार से फ्लूइड वहां पे संचित होने लगता है, फ्लूइड जम जाने लगता है। हमें पता है कि गर्भाशय से कनेक्टेड ये फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि इस क्षेत्र का इसका स्थानिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। प्राकृत गर्भधारणा में ट्यूब्स ये बहुत ही अच्छे से काम करती है और ट्यूब के बिना तो प्रेगनेंसी संभव नहीं है। तो जब इस ट्यूब में कोई ना कोई धातु, कोई क्लेद, कोई मल, कोई दुष्ट रक्त, कभी पस संचित हो जाएगा तो भले कैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी संभव नहीं हो पाएगी, है ना। और इसी प्रकार से इसी डिसीज को कहा जाता है हाइड्रो यानी पानी जम जाना, साल्पिनिक्स यानी दोनों ट्यूब में या कई बार एक ट्यूब में। तो ये नेचुरली जब ट्यूब में जैसे कुछ संचित हो जाता है तो ट्यूब कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाएगी ना। सो ट्यूब कैन नॉट ट्रांसपोर्ट, नहीं हो पाएगा तो गर्भधारणा नहीं होगी। और इसीलिए ये डिसीज काफी तकलीफदायी होता है। और इसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे दोनों भी ये बाकी आगे कॉम्प्लिकेशंस इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए इसको मैं और डिटेल में बताती हूँ और फिर हम लोग इसके साथ जो भी हमारे पास केस आया है इसी को हम डिस्कस भी करेंगे। साल्पिनिंजाइटिस, लाइक साल्पिनिंजाइटिस यानी कहीं ना कहीं ये, अगर हम लोग इसको ये करेंगे तो इट इज वन टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, सूजन है, फैलोपियन ट्यूब सूज गई है। एंड जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ होता है और मुख्य कारण इसका जैसे गोनोरिया है, चैमेल्डिया है या एसटीडी डिसीजेस है, जो कि इस प्रकार से इसको व्याप्त कर देती है। एंड ये साल्पिनिंजाइटिस कभी कभी इसको पीआईडी भी कारण होता है, पेल्विक जो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है। इस पीआईडी के साथ में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी है वो प्रभावित हो जाते हैं। एक बैक्टीरिया जो हार्मफुल है इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ जाता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर ये आ जाता है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का भी रिप्रोडक्शन का काम है वो यहाँ पर बन नहीं पाता या हो नहीं पाता है। और इसी को आगे जैसे हमने नाम दिया है साल्पिनिंजाइटिस या हाइड्रोसाल्पिनिंजाइटिस। सो ये जो ट्यूब ब्लॉकेज है इसको हमें ब्लॉक तो निकालना है। आयुर्वेद में जैसे कफ संचिति हमने देखी थी तो हमें कई तरह के शोधन हम कह सकते हैं, या जैसे ही कफ अकुमुलेट हुआ है तो कफ को निकालना है। तो छेदन भेदन जहाँ अवरोध हुआ है ये अवरोध हमें निकालना होगा, हटाना होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको यवक्षार और बाकी कुमारी तेल, धातक्यादि तेल और इतने सारे तेल है जिसका हम लोग मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती ज्यादा इसमें काम करेगा। इसमें हमें ये करना होगा। इसका निदान करने के लिए रूटीनली सीबीसी करिएगा, ईएसआर करिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी करिएगा। अभी जैसे मैंने बताया ना, अभी आयुर्वेद की तरीके से तो आम बनना अग्निमांद है और फिर आगे चलकर जैसे ये दुष्ट आहार रस होगा तो इससे आम बनेगा और ये आम जाकर विकृत वहां पे संचित हो जाएगा। और इसी आम के साथ स्त्रोतो अवरोध और संग, ये दोनों संप्राप्ति वहां पर बन जाती है। और इसीलिए ख वैगुण्य आ जाएगा और एक ह वैगुण्य आपको मिलेगा फैलोपियन ट्यूब में और इसी का रिजल्ट होगा शोफ। एंड सो ख वैगुण्य का कारण हमने देखा मिथ्या आहार विहार, वात का प्रकोप और कफ का प्रकोप। जैसे मॉडर्न में मैंने बताया कि कुछ इन्फेक्शियस माना जाएगा, आयुर्वेद में ये
अपान समानवात, पाचक पित्त, क्लेदक कफ के कारण होगा। इसमें रस एवं आर्तो ये दोनों उपधातु दुष्ट हो जाते हैं। धात्वाग्नि मांद्य स्रोतस आर्तवः, और स्रोतो दुष्टि का कारण या लक्षण होगा संघ टाइप की। तो इस संघ टाइप की विकृति में हमें जैसे ट्रीटमेंट प्लान, सबसे पहले तो हम लोग आम पाचन करेंगे। आम को हटाना है, अग्नि को करेक्ट करना है, कोष्ठ शुद्धि करनी है, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिएगा, क्लेद को हटाना है, एंड चंद्र प्रभावटी जैसे त्रिवंग भस्म, ये बहुत अच्छे से अवरोध को दूर करते हैं। यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम दोनों पर काम करते हैं। तो यहाँ पे सप्तसार कषाय, कैशोर गुग्गुल, फिर आप पुनर्नवा दीजिएगा, पुनर्नवा गोक्षु का काढ़ा। सूजन हमें कम करनी, पुनर्नवा मंडूर, वरुणादि लोह, सारीवाद्यासो जो रक्त की संचिति को कम करेगा। सो स्त्रोत वैगुण्य को कम करना है हमें, और कफवात को हटाना है। इसीलिए गूगल इसमें बहुत अच्छे से गूगल का रोल रहेगा। पुनर्नवा गूगल दीजिएगा, और आप केशर गूगल भी दे सकती है। चंद्र प्रभावती में काफी अच्छे जो यहाँ पे लेखन कार्य हमें चाहिए वो भी होगा। आम शोधन होगा, पाचन होगा, दीपन होगा, सप्तसार कश्चाय ये गोक्षुर है, इसमें अमृता है, गुरुचि विड़ंग है, तो कृमिघ्न चिकित्सा भी हो जाएगी। एक प्रकार से जो इन्फेक्शन हम लोग बोल रहे हैं ना, तो इन्फेक्शन हटाने के लिए भी त्रिकटु काम करेगा। जो भी सूजन आई है इसके लिए त्रिकटु बहुत अच्छा है। पुनर्नवा मंडूर भी इसमें है, जो कि खास करके इसमें अम्ल की बिबितक, त्रिफला है, और दंतिमूल है, मरीच है, जो कि एक्टिवली यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेंगे एंड कफ का भी शमन करेंगे। सारीवाद्या, सारीवा बहुत अच्छे से क्लेद को हटाती है, रक्तों को शुद्ध बनाती है, और इसमें जो कुटकी है वो लेखन का भी कार्य करती है। तो इस प्रकार से चंदन है इसमें जो पित्त का शमन करेगा, यानी सूजन कम हो जाएगी। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग प्राइमरी लेवल पर यहाँ सोचते हैं कि हम, जैसे अगर हाइड्रोसाल्फिनिक्स या ट्यूब संचित जो भी क्लेद है उसको हटाना है, तो ये सारा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसी के साथ आप उत्तर बस्ती के लिए जैसे मैंने कुछ तेल बताए थे वो तेलों का भी प्रयोग करें। यहाँ पे कहीं ना कहीं पीआईडी हो, शोफ हो, तो जो पित्त शमन का फॉर्मूला मैं हमेशा बताती हूँ, गोदंती, शंख भस्म, एंड फिर कामदूदा है, मुक्ता भस्म है, शुक्ति भस्म है, ये सारा आप लाइक 120-125 ऐसा इसका कॉम्बिनेशन करके इसको आप दे सकती है। फिर वर्ती है हमारे पास अलग अलग प्रकार की, त्रिफला गुगुल है, त्रिफला का धावन करेंगे हम लोग, त्रिफला आप जैसे घृत भी पान करवा कर इसमें थोड़ा विरेचन भी करवा, तो हर प्रकार से यानी हमें यहाँ पर हर प्रकार से विचार करना होगा। हाइड्रोसाल्फिनिक्स कैन बी कंसिडर्ड अंडर क्षेत्रज विकृति, यानी क्षेत्र जो गर्भाधान का क्षेत्र है, स्थान है, वहां पे ये कुछ विकृति आ गई है। अभी इसमें जैसे ही आपको दोष दृष्टि मिलेगी, जो भी संचिति मिलेगी, पर्स मिलेगा, तो हमें कृमिघ्न चिकित्सा करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कृमिघ्न द्रव्यों का, विडंगारिष्ट का, कृमि कुठार का उपयोग करेंगे। तो अलग अलग इसके कारण हैं, अलग अलग कारणों के साथ शोधन, शमन, रोपण, कृमिघ्न चिकित्सा, ऐसे सारा प्लान हमारा ऐसे केसेस में चलेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों को सूक्ष्म त्रिफला है, इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, त्रिफला गुगुल ऐड कर सकते हैं। फिर आप सुवर्ण मालती वसंत, मधुमालिनी वसंत जैसे कुछ रसायन भी दीजिएगा। अभी जैसे हमारी डॉक्टर गरिमा का आज का केस है, इस डॉक्टर गरिमा अभी ज्वाइन हो जाएंगी तो हम लोग उनके केस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट कहीं ना कहीं जो आघात हुआ है, सूजन आई है, तो यहाँ पे व्रण रोपण की चिकित्सा भी काफी यूजफुल रहेगी। या हमें व्रण रोपण पर भी होगा कि कैसे हम लोग इसको हील कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस यष्टि मधु घृत है हमारे पास, उसका हम लोग पान करवा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जो चीज है, निम्बादी, धातक्यादि, पिप्पल्यादि, इन सभी का हम उपयोग करके वहां पे कुछ व्रण का रोपण करवाने की बात करेंगे। अभी यहाँ पे सैल्पिनिजाइटिस यानी कहीं ना कहीं कुछ कफ हमने देखा संचित है, बट आधुनिक शास्त्र के तरीके से इसको अगर देखना पड़ेगा तो अधेजन्स हो सकते हैं, नर्वस डैमेज होगा, कभी कभी ब्लड का क्लॉट भी वहां पे हो सकता है, और ऐसे भी कुछ कारण होते हैं। मतलब रिस्क इसकी ये रिस्क फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे रिस्क को भी हमें सोचना पड़ेगा। हरिद्रा जैसे जो एंटीबैक्टीरियल है उसका उपयोग करेंगे, जो सूजन भी कम कराती है। लोद्र हम लोग इसमें यूज करेंगे, जो ओवरऑल अच्छे से कषाय उनके कारण रोपण करेगी। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान के साथ हमें हाइड्रोसाल्पिनिक्स को ट्रीट करना है। इसका डायग्नोसिस यूएसजी के साथ होता है। आपको जरूरत पड़े तो कभी कभी लेप्रोस्कोपी भी करनी पड़ती है। और भी कुछ मेथड्स है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को या हाइड्रोसाल्पिनिक्स को एग्जामिन करने में, जिसमें सोनो हिस्ट्रोसाल्पिनिकोग्राफी है,
रूटीन स्कैन है, MRI है, CT स्कैन है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। हाइड्रोसाल्पिनिक्स मुख्य क्या करेगा आगे, जिसके साथ एक ट्रैवल नहीं हो पाता है, जो ओवरी से रिलेट्स होता है, जो यूट्रस के पास उसको जाना है, एंड इस प्रकार से ये यहाँ इस फ्लूइड ब्लॉकेज के साथ एक पास ही नहीं हो पाता है, एंड इस प्रकार से वो सब लाइक स्पर्म के पास पहुंच ही नहीं पाता है, तो कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो ये मेजर इशू इसमें बन जाता है। कुछ लोग इसमें सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो आई थिंक कि आपका जैसा भी केस है उसके हिसाब से आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें इसमें विचार करना है और नहीं करना है। बस हमें रूल आउट करना है कॉज क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से कफ वात पित्त से क्या है, रस और बाकी धातु की दृष्टि देखिएगा। आधुनिक दृष्टिकोण से आपको कोई इन्फेक्शन है क्या, कुछ बाकी डिसीज है क्या, एंडोमेट्रोसिस है क्या, और लाइक PID है क्या, कुछ प्रीवियस सर्जरी हुई है क्या फैलोपियन ट्यूब की, या लाइक वहां पे अधेशन है क्या, अधेशन जम गए हैं क्या। वो भी इस प्रकार से हमें विचार करना पड़ेगा, और फिर आगे जाकर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, या केस हिस्ट्री जैसे हमारे पास आई है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी जरूर। हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आपका कोई केस है दिलकश जी, डॉक्टर दिलकश? यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए मैम, बोलिए। मैम, एक पेशेंट है, हाँ बोलिए। उसको 2 बार मिसकैरेज हुआ है। उसके बाद मेरे पास आई तो मैंने रुबेला टेस्ट करवाया उसका, हम्म। टॉर्च। तो पॉजिटिव हम्म। था रुबेला। अभी 10 या 11 था, अभी 4 है, फिर वो कंसीव कर गई है। अच्छा, रूबेला के साथ कंसीव हो गई है? जी मैम, 3-4 महीने मेडिसिन चला तब तक वो कंसीव हो गई है। लेकिन मैम उसको पहले से डायबिटीज और वो हाइपरटेंशन दोनों है, तो अभी कैसे इसको मैनेज किया जाए? एज क्या है मैम, एज क्या है पेशेंट की? मैम 32-3 ऐसे होगा, थर्टी शादी को टू 6 साल हो। अच्छा अच्छा, और मतलब पहला ही बच्चा है ना, पहली प्रेगनेंसी है? मैम जी, ऐसे तो 2 मिसकैरेज है उसका। हाँ, नहीं नहीं, मतलब अभी तो अच्छा वो टाइप हाँ की। हाँ। और मिसकैरेज का क्या कारण, क्या था? टॉर्च पॉजिटिव ही था? मैम पहले उन लोग को नहीं पता, जब मेरे पास हुआ है तो मैंने टॉर्च करवाया तो वो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो फीटल मतलब सर्टिफिकेट नहीं आता है। टॉर्च पॉजिटिव के साथ पहले 2 अबॉर्शन हो चुके हैं ओवरऑल? यस मैम, तो उस टाइम पे उन लोग को पता नहीं था कि टॉर्च से हुआ या क्यों हुआ। अच्छा अच्छा, तो आपने रूल आउट कर लिया, फिर उनको आपने बताया नहीं था क्या प्रिवेंशन थोड़ी समय के लिए कुछ? मतलब मैंने बताया था, लेकिन उनका था कि मैम बाहर जाना है, पैसे नहीं है, ये वो, यहाँ पे यही होता हाँ, है। आप बता रहे थे ना बीच में, हाँ हाँ हाँ। यस मैम। तो अभी अच्छा, वो कंसीव की हुई है, लेकिन पहले से उसको हाइपर टेंशन एंड डायबिटीज दोनों है। कितना रहता है BP के लिए, कुछ चल रही मेडिसिन? मैम 170-100 ऐसे। और वन आर बी सेवेंटी ब्लड। हंड्रेड यस मैम, ब्लड शुगर भी है उनका 200 के आसपास, 240-10 ऐसे। तो मैम अच्छा, इसको कैसे, इसमें आयुर्वेद में क्या दिया जा सकता है हाइपरटेंशन और उसके लिए? अभी कौन सा महीना चल रहा है? मैम अभी 2 मंथ्स हुए हैं। अच्छा, ठीक है मैम। फर्स्ट अभी सेमेस्टर। तो मुझे ऐसे लगता है हाइपरटेंशन के लिए ऐसे डायरेक्ट मेडिसिन तो नहीं चलाएंगे हम लोग अभी तो। ऐसा सिचुएशन है कि मैम वो लाइक, एलोपैथी मेडिसिन ले रही हैं, हाँ डायबिटीज के हाँ, लिए और उसके लिए, दोनों के लिए। अच्छा, ओके, चलिए फिर अभी तो दूसरा ही महीना है ना, तो हमारे पास और लाइक थोड़ा सा समय भी है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है मैम इसमें? मंदाकिनी जी, सुचेता जी, देखिए प्रेगनेंसी है, टॉर्च इन्फेक्शन भी है, इसको आगे टॉर्चनल तो मतलब नो डाउट चलेगी चलेगी उसमें, बट और भी कुछ आपको इसमें ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज। टॉर्चनल तो चलाएंगे ही, और क्या विचार करें, कैसे करें, क्योंकि अभी पेशेंट इतनी ये है। मैम फल सर्पी एक लिख लीजिएगा, फल सर्पी गर्भपाल रस मिलेगा, वो भी चला यस दीजिएगा मैम, गर्म पानी। गरपाल और फल हाँ, कल्याण घृत ये दोनों चल रहे हैं। यस, वेरी गुड, फल कल्याण 2 चम्मच दीजिएगा सवेरे शाम, जी। ब्रेकफास्ट के बाद। दूध के साथ देंगे जी। तो बहुत अच्छा है, गर्भपाल रस भी गर्म दूध के साथ पीने को लगाइए। टॉर्चनिल भी यस चलती मैम, रहे, एक टैबलेट ओडी। ओडी में ही चलेगा मैम? हाँ, दो दे सकते, 2 टाइम वैसे तो। यस मैम। और फिर आगे हम लोग पीचू देंगे लाइक 8वें 9वें महीने में। अभी तो इसको गर्भपाल, आपको मासानुमासिक काढ़े मिल जाएंगे। नहीं, मैं मिल नहीं रहे यहाँ पे, मंगवाई हूँ मैं वैसे।
अच्छा, वो आप मनवा मैम मंगवा लें। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए इसमें क्या ऐड किया जाए, या जो ले रही है उससे उनका कंट्रोल है नहीं? उससे उनका तेलवा। कंट्रोल हो जाएगा मैम, थोड़ा रेस्ट करवाइए, मेंटली रिलैक्स करवाइए उसको, क्योंकि अभी डायरेक्ट हम लोग ऐसे हाइपरटेंशन के लिए ये नहीं करेंगे इसमें। बट मॉडर्न की मेडिसिन अगर चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखिएगा, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, जो भी चल रही होगी तो। बट जी जी। रेस्ट करना, और लाइक मेंटली स्ट्रेस हो तो थोड़ा कम करना। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए हल्का हम शिरो पीछू रखवा सकते हैं, थोड़ा सा, वो मैम भी बला हल्का। सतावरी वगैरह इसमें कुछ ऐड करते? क्या बोले? दिलकश? बला सतावरी वगैरह ऐसा कुछ इसमें? हाँ, वो भी देंगे ना, क्षीरपाक तो देंगे ही, बला अश्वगंधा शतावरी का। मैम ये सब तो चलता ही रहेगा तो मैम इसके अश्वगंधा साथ वगैरह तो। देने से फिर बीपी नहीं बढ़ेगा अगर दूध के साथ दे रहे हैं तो? ऐसा तो कुछ अश्वगंधा का नहीं है मैम, वो तो एक्चुअली नर्वस टॉनिक है ना। नहीं, मैं पर देखी हूँ अश्वगंधा को अगर मिल्क के साथ दिया जा रहा है तो थोड़ा सा बीपी मेंटेन होता है उससे, अगर लो है तो पेशेंट को। अच्छा, तो फिर ठीक है, उसको आप ऐसे आपको ये अनुभव मिला है तो आप उसको एक्सक्लूड करिएगा। गोक्षुर दे सकते हैं ना, फिर गोक्षुर का एक्चुअली बताया भी है गर्भिणी परिचर्या में। अच्छा। अच्छा, टैबलेट लेप्टाइडिन, डॉक्टर प्रशांत, हाँ सुजात तो भी बेस्ट ही है, सुजात और ये तो दोनों भी चलेंगे। एक सुजात भी दीजिए मैम, प्रेगनेंसी और टॉर्च के लिए भी की है, वही कंपनी की है ये, जैसे टॉर्च नील है वो, डॉक्टर पालेप उसी की जी कंपनी जी, की है। सुजात का। हाँ, हाँ, सुजाता सुजात का। भी चलाइए, ये डॉक्टर साहब बताया है। और फिर उन्होंने लेप्टाइडिन भी बताई है, वो भी दे सकते बोल रही वो, इसके लिए हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं ना आप, इसके लिए बहुत हो जाएंगे फिर, इतने मेडिसिन तो चला दीजिएगा अभी के लिए ना। और उसको थोड़ा बेड रेस्ट वगैरह करवा दीजिएगा मैम, थोड़ा हल्का, मतलब वो बहुत ज्यादा ये ना करे वगैरह। जी वो तो मैं बोल रही हूँ, बस मेरा ये था मैम हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए कुछ इसमें आयुर्वेद का ऐड करने के लिए बस। अच्छा, एक, ठीक है। अभी कुछ नहीं चल रहा है, हाइपरटेंशन लिए कुछ चल रहा है क्या? मैम एलोपैथ की चल रही है, एम्लोकाइंड 80 या टेलवास ऐसा कुछ ले रही हो। ठीक और है। मेटफॉर्मिन ले रही है डायबिटीज के लिए। ओके। अच्छा, एक्चुअली जो मासानुमासिक जो है ना, उससे भी अच्छा मैनेज हो जाता है ये। जी। और भी कुछ किसी को ऐड ऑन करना है तो बताइए मैम। मैम ये फल मैम त्रिकाल उपवास नहीं चला सकते क्या इसमें हम लोग? फल त्रिकादी नहीं, फल त्रिकादी एक्चुअली ना ज्यादा इसमें उसका ना रक्त प्रदन में अच्छा रोल रहता है फल त्रिकादी का। ये जो अभी वैसे, चरक ने बताया था ना, इसमें हरित की, विविध की, आंवले की, मुस्ता, इंद्रवारुणी, दारू हल्दी, बस यही है, ये नहीं काम हाँ, करेगी? कर सकती है वैसे। क्योंकि इसमें मैम देखिए ना, त्रिफला है ही है, मुस्ता भी ठंडा ही है, इंद्रवारुणी का मुझे आइडिया नहीं है, और दारू हम्म। हल्दी भी है, तो मतलब चरक वाला है ये। बाकी जो मार्केट में आ रहा है मैम, उसमें तो फिर वो नीम वगैरह, चिरायता वगैरह मिलाते हैं, अच्छा, हाँ हाँ। तो उसमें तो प्रमेह में भी काम दे जाएगा, और ये मेरे ख्याल से इधर ये सारी चीजें हैं, तो मेरे ख्याल से आज तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी रिलीज होगा, तो शायद बीपी भी हाँ, वगैरह भी कंट्रोल कर ले। यस मैम। इसमें आपने जैसे ना एक शिरपाक बनवाना है, तो शतावरी, आमलकी, गुरुची, द्राक्षा एक डालिए मैम, द्राक्षा। तो ये अल्टीमेटली ना ये कम करने के लिए भी मदद करेंगे। जी मैम। और कुछ ऑप्शन सुचिता जी बोलिए मैम। अच्छा, मैम मनस्यादि मुझे कषाय। मुझे लगता है मैम कि जो भूमि अमल की है हमारे पास, हाँ हाँ वो हाँ भी एक तरह से एंटीवायरल काम करती है, तो मेटाबॉलिज्म हाँ। पे भी काम करती है। यदि ये यस। भूमि अमल की को ऐड कर लें, जो आप चूरन अभी बता रहे हो अश्वगंधा वाला, हम्म। उसमें भी चाहे हम थोड़ा सा उसको ऐड कर लें और वो कर लें। मैम मेरे पास इसका ना कोई वो नहीं है, बस ये मालूम है कि भूमि अमल की एंटीवायरल है, है लेकिन मैम, मैंने देते हैं ना हम लोग, टॉर्च वायरल में, इन्फेक्शन में देते हैं ना। हाँ जी, तो मैंने वो टॉर्च में नहीं कभी दिया उसको। टॉर्च में तो मैं अच्छा। सीधा फिर वो रुबेला का इंजेक्शन ही लगाती हूँ, एक लगा के, हम्म हम्म। के बाद फिर मैम उसी। रूबेला कितना होता है तो आप लगाती हैं? मैम वो चाहे उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव के ऊपर वो निर्भर नहीं करता। रुबेला यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, फिर एक इंजेक्शन लगा के
मैं तो फिर उसमें मॉडर्न देती हूँ, मुझे वो कैप्सूल का नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि अब लगभग स्पाइरोमाइसिन, नहीं, स्पाइरोमाइसिन और मैक्रोमाइसिन आता है। नहीं, स्पाइरोमाइसिन पुराना है, नया चला है उनका कोई, वो 7 to 15 days देना होता है। या साइक्लोवीर आता है मैम 7 days के लिए। नहीं 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 मैम, दोनों ही नहीं है, मुझे अभी यदि याद आ गया ना रोबामाइसिन, तो मैं ग्रुप में डालूंगी। रोबा। लेकिन लेकिन चलो हमारा यहाँ पे आयुर्वेद उसकी तरफ है ना, तो मुझे लगता है कि जो भूमि अमल की हमारे पास बेस्ट एंटीवायरल है, आपकी मेटाबॉलिक की उसके ऊपर भी काम करेगी। और यदि हम उनको सूत शेखर रस डाल दें, क्योंकि जो हाई बीपी है ना, बेसिकली जो मेरे को कंसेप्ट जितना मालूम है, वो वात की वो हुई, चाहे वो समान वायु हुई, चाहे वो व्यान वायु हुई, या कुछ भी हुई, और थोड़ा सा पित्त का भी उसमें रहता है। तो आप यदि उनको यस, सूत शेखर रस, यदि पेशेंट आपको पे कर सकता है, तो सुवर्ण सूत शेखर रस का आप करके देखें थोड़े दिन। उससे ये होएगा कि मॉडर्न अभी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले समय में फिर ज्यादा हो जाएगी यदि हम उसको बिल्कुल छोड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है यस, कि वो मेंटेन रहेगी। और बीपी की मेडिसिन यदि 50 है तो वो 25 पे आ जाएगी, यदि वो 10 mg पे है तो वो 5 mg पे आ जाएगी, और धीरे धीरे उनकी छूट जाएगी। यस मैम। मुझे उसमें भूमि अमल की से एक पक्का और हम विश्वास लोग है। ना, जैसे ये आपने पुरनवा वगैरह ये भी बताया मैम, ये भी अच्छा लगा ऑप्शन। इसमें जटामांसी डाले क्या, जटामांसी? हाँ जी मैम, उनका फांट तो हम दे ही सकते हैं गर्भवती महिलाओं को। हाँ, जटामांसी और गोक्षु डालेंगे ना तो ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज ये बहुत हाँ जी अच्छे से। मूत्र, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मूत्र नहीं तो हाँ, तो वैसे ये तो। कार्डियो टॉनिक भी है ना, हृदय पर भी, मतलब जैसे अगर हम लोग ये विचार करते हैं ना, कोई विषय में ताकि विचार करते हैं ना, कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह जब भी होता है, तो ये सारे जो द्रव्य है ना, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। हाँ जी मैम। जटामांसी, पुनर्नवा। जी जी, अदरवाइज क्लासिकल पे जाएं तो हाँ, तो वो सीधा गंधर्व हस्ते आदि के शायम बोलते हैं वातुन के लिए। अब हम्म। लेकिन वो बात यहाँ आ जाती है प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में, क्योंकि क्योंकि मेरे पास कोई अनुभूत उसका वो नहीं है, तो मैं क्लियरली नहीं कह सकती गंधर्व हस्ते आदि से बीपी कितना नॉर्मल आएगा, हम्म। उनका कॉन्स्टिपेशन और वो भी दूर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो भी दे रहे हैं, जो भी हमारा यहाँ डिस्कस हो रहा है, उसमें आप सूत शेखर रस और भूमि अमल की डाल देंगे यदि, तो वो है तो वो वायरल ही ना, यस पहला जो भी है वो है तो वायरस ही। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एंटीवायरल हमारे पास ये बेस्ट है, काल मेघ हो गया, भूमि काल अमल में हो एक है। गया, गुरुची भी अच्छी काम करती है वैसे, गुरुची भी, हाँ गुरुची जी भी। मैम। और पता नहीं, लेकिन वो गुरुची के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट तर्क है मैम। जैसे यदि मैं 5 वैद्यों से बात करूं, तो उसमें से 2 कह देते हैं कि वो उष्णवीर्य है, नहीं देनी चाहिए, 3 कहते हैं हाँ, देनी थोड़ा सा चाहिए। है मैम, वो तो थोड़ा रहता तो ही है। मुझे उसका कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं फिर यदि देनी पड़े गुरुची तो गिलोय सत्व के रूप में देती हूँ फिर, क्योंकि वो थोड़ी शीत वीर्य हो जाती है। बिल्कुल। केस टफ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि इनको 10-10 दिनों में केस थोड़ा मैंने। टफ बन गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी मतलब गड़बड़ कर दी, इसलिए हाँ जी उसको हाँ ट्रीट ही जी। नहीं होने दिया ना, गड़बड़ कर दी उन्होंने। यस मैम, 8 कोई, था, अभी 4 है, लेकिन वो लोग कंसीव कर गए। हाँ वो पहले हो जाए, कोई बात नहीं, कर गए तो कम से कम ये दिक्कत तो नहीं आ रही ना कि भी प्रेगनेंसी कर देनी पड़ेगी उसको, हाँ। हो गई तो कोई हाँ। नहीं, अब तो जो हो गई उसे मेंटेन करना पड़ेगा हमें। हाँ मैम, और उनको ये होता है ना, फीटल हार्ट बीट नहीं आता है, तो अभी देखे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। 2 बार ऐसे हुआ है, हार्ट रेट हम्म। नहीं आता है। अभी आया है, आपने देखा? मैम अभी कल परसों फिर पेशेंट आएगी, 2 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अच्छा, मैं फिर करवाती उसको हूँ। ना थोड़ा रेस्ट ही करवाओ, उसकी मन मतलब पूरे अच्छे से ना, दो मतलब मैम बहुत पॉजिटिव पेशेंट मोड में बहुत हो, तो ओबीज उसको है। ना पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी मैम। और देखो बहुत ऐसे। हो गए, फिर मेडिसिन बहुत हो गए ना अभी तो, आई थिंक। मैम इसमें से कुछ मैं देती हूँ और फिर 15 दिन बाद हाँ ठीक है, ऐसे आप जैसे करके। अभी उसका प्लान बना लीजिए। और बोलिए मैम, सुचिता जी आप कुछ बोलना चाहती थी। बस मैं मैम यही कहती कि हमें इनको ना हफ्ते हफ्ते पे देखना पड़ेगा, 1 1 वीक पे देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट ले हमें हो सकता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे लेके चलना पड़े, क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारी पेशेंट को हम मेडिसिन भी नहीं दे सकते। मिनिमम एक, चलो हमने काढ़ा बना लिया, एक हमने तेल दे दिया, एक हमने Yes, मिक्सचर दे दिया कोई भी मेडिसिन का अभी बिगिनिंग में, बिल्कुल। तो पर रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें उनकी। मैं तो ये कहती हूँ कि उनकी मेडिसिन थोड़ी थोड़ी अपने आप मॉडर्न की कम हो जाएगी। हो सकती है, बिल्कुल। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल मेटमॉर्फिन यहाँ तक आ सकती है, यदि वो सुबह शाम ले रहे हैं
तो डॉक्टर उनको ये कह दे कि रात को ही लेनी है, सिर्फ रात को लेनी है। और क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज है तो हम इसमें ये प्रयास कर सकते हैं कि आगे चल के उनको लगातार मेडिसिन मैम डायबिटिक देना जेस्टेशनल पड़े। नहीं है, जेस्टेशनल नहीं है, पहले से ही है उनको। अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले से ही है। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका मतलब वो मेटमॉर्फिन तो फिर पहले से ही ले रही होंगी। नहीं, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, फिर अभी स्टार्ट की है। ओहो। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से हम जो बेस्ट कर सकते हैं हम वही करेंगे। यस मैम। उसको अभी जो जिस चीज को सारे सारे को एकदम से पकड़ेंगे ना तो वो मामला गलत हो जाएगा। छूट अभी जाएगा, भी हाँ, अभी कुछ ना कुछ। अभी भी वही हमें मैंने इसीलिए सांस मैंने बताया पहले कि आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अभी कुछ मत करो। अभी मतलब पहले थोड़ा हम लोग उसको सिम्टोमेटिक ट्रीट नहीं करेंगे ना, नहीं प्रेगनेंसी कर में ऐसे सकते। नहीं होता है ना, उसको मैनेज ही करना पड़ता है। वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट गाइडलाइन अबाउट द ट्रीटमेंट शेड्यूल, बट वी हैव टू मेंटेन द लेवल्स। हाँ आई जी, हाँ थिंक। जी, बिल्कुल धीरे धीरे होगा ये। पहले तो हम ये देखें हार्ट बीट कल या 2 दिन 3 दिन में आ रही है हाँ, कि जब नहीं भी आ रही। पेशेंट, हाँ, तो आ रहा है या नहीं आ रहा हार्ट बीट। ये है। चलो मैम, बेस्ट ओके, ऑफ लक। थैंक यू। ये वो करेंगी, मतलब अच्छे से कर लेती है वो। हाँ जी, हाँ जी। मैम आयुर्वेद से ही मैं करती हूँ जितना हो सकता है। हम्म। हाँ मैम, मैं तो मिक्स कर, देखो मेरे पास तो ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं लेती रिस्क। मेरे पास यदि पेशेंट ऐसा आ गया ना कि 2 बारी उसकी नहीं हुई है तो जी। तीसरी बारी तीसरे दिन से ना मैं बाद में देती हूँ। आप म्यूट हो गई फिर से मैम। लगा देती हूँ हाँ हाँ। HCG का ऑल्टरनेट डे पे 3 दिन 3 बार अच्छा। साथ में कर देती हूँ प्रोजेस्ट्रॉन शुरू। उसके बाद जब वो हो जाता है 8 हफ्ते पूरे, उसके बाद फिर मैं उसके साथ में सितोप्लाटी चूर्ण प्रवाल पिष्टी ये चीजें शुरू कर देती हूँ। बट मैं रिस्क नहीं लेती 2 में। ओके मैम। उसमें 10 में से 7 के रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्योंकि HCG हार्मोन का ही मैंने देखा है कि वो कम बनता है, फिर कई बार कोई चीज ऊपर से देनी पड़ ही जाती है। और ना मुझे पता है कि उसमें फिर अब करें क्या, इसलिए मैं तो कई बार लगा देती हूँ मैम, नहीं रहती रिस्क। अच्छा अच्छा। अब सीमा देखेंगे जी वहां बोलिए। से और सीखेंगे कैसे मैनेज करें विदाउट HCG। डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर मंदाकिनी, और कुछ आपके केस का क्या हुआ डॉक्टर सीमा जी? बोलिए मैम, कुछ है क्या पिछले वाले हफ्ते के? कुछ 2-3 केस थे, सीमा जी के भी थे। बोलिए मैम। अब मैंने उसको दे दिया, उन्होंने परसों से ड्रग स्टार्ट किया है। अब वो आएंगे 5 दिन बाद तो पता चलेगा। अच्छा, कौन सी वाली थी आपकी वो केस, बताइए। वो मैम वो जो फंगल इन्फेक्शन वाला पेशेंट था। हाँ, यस यस यस, एक ओके ओके। यस हाँ यस। जी। तो हाँ। जो आपने फॉर्मेट दिया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है उनको। वैसे उनको गंधक द्रुति से 24 घंटे में ही बड़ा आराम था। देखो, वेरी गुड, जो वेरी नाइस। वाइट वाइट सा था वो मैं उन्होंने पूरा ड्रग नहीं मिला था जब वो लेने आए थे, तो उन्होंने बोला कि वो वाइट वाइट हिस्सा तो उनको बड़ा रिलीव्ड लग रहा है स्किन में। नहीं मैम, तो फंगल में तो ना मतलब सच में आयुर्वेद का बड़ा अच्छा इसमें ये रहता है, और अगर आप प्रॉपर प्लान करेंगे ना तो बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। मैम मैंने आपकी क्लासेस से ही गंधक द्रुति सीखा। मैं तो बिल्कुल। एक्चुअली एलोपैथी में ज्यादा ही थी, पर मैंने जब से ये क्लासेस लेनी शुरू करी ना, तो मैंने जो एंटीनेटल पेशेंट आते हैं ना इचिंग के साथ 7th 8th मंथ से, मेरे को गंधक द्रुति में बड़े मिराकुलस रिजल्ट्स मिले। यस और यस। जिनका यूटीआई डायबिटिक पेशेंट जिनको बलबल इचिंग जाती ही नहीं है, उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम। एक्चुअली ना और भी कुछ है मेडिसिन में, और आगे बताऊंगी। अभी आपने जैसे बताया था ना, उस हिसाब से स्किन के हाँ ऊपर जी। बहुत मतलब ये 3-4 10 ड्रग ऐसे ही ना, गंधक द्रुति है, निम्बवटी है, या सारी वाद्यासव है, फिर लगाना है, और कुछ जैसे रोहितकारिष्ट हो गया, और कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं, बट अभी मैं कोई प्रोप्राइटरी लाइक कंपनी का बताती नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा सा तो मतलब ये मैम है। मैम आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं ना कि ये हाँ, ड्रग्स वो हम डाल सकती, मैं डालती हूँ। यस अल्टरनेट कर सकते यस हैं स्किन यस। फ्रेंडली ड्रग्स। यस मैम, मैम श्योरली आप श्योर। हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डाल देती हूँ। थैंक मैम यू मैम। ये गंधक द्रुति दी गई वो लगाने के लिए दी या फिर और लगाने के लिए। लोकल
लोकल लोकल एप्लीकेशन दिया मैम। एप्लीकेशन। ठीक उसके है। साथ गंधक वटी दी है ना। नहीं, गंधक वटी हम्म। नहीं, मैंने गंधक रसायन बताया होगा। हाँ, गंधक रसायन दिया है। गंधक का ना और स्किन में बहुत सुंदर रोल है मैम, मतलब हम लोग बिलीव नहीं करेंगे बट गंधक बहुत अच्छे से स्किन डिसीज में बहुत अच्छा काम करता हाँ जी मैम। हाँ जी, तो वो गंधक रसायन है ना डॉक्टर साहब, उसके साथ टैबलेट, तो है। वो यस, भी ओरली गया और गंधक द्रुति भी गया, तो उस रैश में उसको बड़ा रिलीफ था। वेरी तो गुड अब मैम। मैम मैंने उसको 1 वीक में बुलाया, 1 वीक तो मैंने कहा एटलीस्ट आप करो, फिर यस, मेरे को दिखाना आके। ओके तो ओके, वन चलिए वीक में तो पता था। अच्छा लगा, मतलब आपको पॉजिटिव ये मिल जाएंगे इसमें जरूर, बिल्कुल। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो मैम फिर ओके। वो गंधक द्रुति आपने खुद तैयार की या फिर आपको नहीं मार्केट में मैम, मिल मैंने मंगवाई मैम मंगवाई थी? महाराष्ट्र की किसी फार्मा से। जब मैं ठीक पहले है। से मैम की लेक्चर्स ले रही थी ना, मैं सितंबर में भी शायद ज्वाइन करा था, फिर बीच में मेरा कुछ अपना पर्सनल रीजन हो गया, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। तो हो उस जाता वक्त है। से मैं गंधक द्रुति को स्टॉक करना शुरू किया मैम। मैं बड़ा कैन मंगवाती हूँ, तो 50-50 ml ठीक ठीक ठीक। पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द नीड देती हूँ। मैम आप ये उनका वो भेज देंगे क्योंकि ना यहाँ पंचकुला में नहीं मिलती। मैंने मैम एक बार मैं पहले भी। ग्रुप पे डालिए ना, ग्रुप पे डालिए हाँ ना। जी हाँ जी, ग्रुप में डालना हाँ मैम, जी, तो कर सकते मैं हैं ना। ग्रुप में डाल दूंगी, और जिस फार्मा से मैंने मंगवाई थी मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया था तब, तो बड़े अच्छे हम्म, रिजल्ट्स हैं मैम वो उनके। वेरी गुड, वेरी नाइस हाँ डॉक्टर जी, सीमा जी। ठीक है मैम, थैंक हाँ यू सो जी, मच। ऐसे तो आते रहते हैं हाँ पेशेंट। हाँ, यस बड़े यस, अच्छे रिजल्ट्स हैं मैम इसके, जिनकी अनएक्सप्लेन्ड इचिंग में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो जी। ये डॉक्टर साहब से ही सुन के सीखा मैंने, मैम हाँ से, जी हाँ जी मैम हाँ से। जी हाँ जी। ठीक है। ओके। ठीक है। चलिए माधुरी, नमस्ते, बोलिए मैम, माधुरी, डॉक्टर माधुरी। कहाँ है, पार्क में है क्या बेटी के साथ, कहाँ है? नहीं मैम, आई मैं इधर पार्क में लेके नहीं गई, उसको बहुत खांसी वगैरह हुआ था, अभी बोला घर पे ही बैठ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और मैम मेरी सास का पार्किंसन है ना, उनको देखने के लिए अभी कोई नहीं था, ससुर जी बाहर गए अच्छा, थे, इसलिए मुझे बैठना पड़ता है, फिर मैं आती हूँ जरा हाँ, लेकर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, ये केस थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब डॉक्टर गरिमा जी ने डाला था, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस रिट्रोवर्टेड एंड नॉर्मल, एंड एंडोमेट्रियम 7 mm, ovaries are bulky and PCOD, no fluid, AMH 15, 9-23, ओके। प्रोलैक्टिन HSG फाइंडिंग्स डाले हैं उन्होंने, ग्रुप पे डाले हैं। हाइड्रोसिस की केस है ये, यूट्राइन माइल्ड ट्यूबरकुलर चेंज, और रेगुलरली 4 ml, ट्यूबल ब्लॉक ही है ये तो सिंपली। मैम इसमें क्या बोल रही थी आप सुचिता जी, मतलब इसको हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस समझे क्या, ऐसे आपका था क्या इस केस में, डॉक्टर सुचिता? ESR बढ़ा हुआ है इसमें, हाँ SGOT जी मैम हाँ SGPT। जी हाँ जी मैम हाँ हाँ जी मैम। बोलिए बोलिए, इस केस के बारे में आपने कुछ डाला था कि लाइक टीबी वो रूल आउट किया क्या? टीबी का वो जो डॉक्टर ने डाला था वो कह रहे थे ना कि उनकी सस्पिशन है कि टीबी हो सकती है। तो यस। मैंने पूछा था कि उन्होंने क्या कोई टीबी का कोई टेस्ट करवाया था। बट हम्म, फिर मेरे को ध्यान में आया कि टीबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ईएसआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। ईएसआर 40 मेरी नजर में साम दोष को ज्यादा वो दे रहा है, इंडिकेटिव। हाँ मैम, कभी कभी ना मैंने देखा कुछ लोगों में ना ESR ज्यादा ही रहता है, मुझे भी मतलब देखा मैंने 50-60 तक रहता है कुछ लोगों में, हाँ और हाँ बाकी जी हाँ तो। जी हाँ जी मैम। वो फिर वही हो गई। मैं ऐसा उसको समझती हूँ कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी या भारी या गुरु गुण जो है वहां पे हमारा टीबी होती, तो मुझे लगता है मैम ईएसआर शायद 70+, 80-90 के करीब आता है उनमें। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाए तो नहीं बनता। तो नहीं बन रहा है थोड़ा सा वही तो, और ब्लड बाकी भी तो कुछ होना चाहिए ना, बाकी भी सिम्टम्स उसके होने चाहिए। होने चाहिए मैम, लेकिन वो कभी कभी ना ये जो पेल्विक रीजन्स में जो टीबी होती है उसमें हाँ कभी वो कभी फीवर रूल नहीं आउट। आता। नहीं पर आता है, ईएसआर या एग्जैक्टली। एक सिंपल टीबी एलिसा कराने में मेरे को फिर भी लगता है कोई हर्ज नहीं है। ब्लड टेस्ट है सिंपल, उसमें उनको पता क्या चल ही देना जाएगा। चाहेंगे हम लोग, अगर ये मान लीजिए हमें जैसे ये
कंजेनेटल का या जेनेटल एनोमलीज होती है या जेनेटल ये ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, उसमें हम लोग क्या विचार करें बताइए। मैम मैंने तो जो पढ़ी थी ना जिस वक्त, तो हेमगर्भ पोटली रस का था उसमें। उन्होंने दे रखा कि हेमगर्भ पोटली रस बनता है ड्रग ऑफ चॉइस। और जहां तक ये ब्लॉकेज है, मुझे लगता है यदि वो पिचू करने क्षार तेल का, हमने हमारी डिस्कशन हुई थी एक बार, यस यस, यवक क्षार का में ही बहुत हुई अच्छा रोल थी। रहेगा। हम्म। हाँ जी, वो ये स्टार्ट थोड़ा सा कर सकते हैं। इन द मेन टाइम टीबी का एक बार रूल आउट कर लें, यदि है तो हेमकर्ब पोटली रस है। एक रुदंती फल चूर्ण भी यूज होता है, अच्छा। स्पेशली फॉर टीबी ही है रुदंती। अच्छा। ओके। मैम नमस्ते हाँ मैम, बोलिए। टीबी के लिए ना राजमृगांक रस रहता है, हाँ अपना क्षय रोग अधिकार में है राजक्षमा में, मैम वो यूज कर सकते हैं राजमृगांक। हाँ, वो तो टॉप मेडिसिन है, टॉप में हाँ, है, एकदम टॉप में वो है। टॉप में है। वो है। रसायन ही आता है ना वो रसायन। सुवर्ण कल मुझे लगता है उसमें सुवर्ण भी है क्या, आ- और राजमृगांक में। स्वर्णवसंत तो मालिनी रस भी देना पड़ता है मैम भी। इसमें ना आपको रसायन का ही विचार करना पड़ेगा। देखिए जैसे आयुर्वेद में राजयक्ष्मा एक धातु क्षयजन्य अवस्था मानी है ना, तो इसमें तो आपको रसायन मतलब पहले हम लोग शोधन थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा शमन एंड रसायन, मतलब शोधन भी नहीं कर पाते हो तो करना आप धूपन पड़ेगा, पाचन। हाँ बोलिए शोधन बोलिए। करना पड़ेगा मैम, क्योंकि वो बल देख हाँ के करना पड़ेगा जो है वैसे आ गई है उसमें। गरिमा जी, आ गई है। तो गरिमा जी चलिए, हम आपके ही केस को डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर गरिमा। सो आप थोड़ा सा बताइए इसमें आपका मतलब, बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए, आपका ही इंतजार हो रहा था, हम लोग डिस्कस वही कर रहे थे। बोलिए। आई थिंक फिर से लेफ्ट हो गई हो। अच्छा, सीआरपी ज्यादा ध्यान देते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र बता रहे हैं ईएसआर की जगह सीआरपी। सीआरपी तो फिर मैम सीधा सीधा इन्फ्लामेटरी हो गया। हम्म। ये हो सकता है कि ये जो ब्लॉकेज है वो इन्फ्लामेटरी ही हो। हाँ मतलब ये तो एक प्रकार से लीवर मार्कर हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्फ्लामेशन है तो ये बढ़ेगा ऐसे करके। वही मतलब सीआरपी अगर बढ़ जाता है तो सीरियस हेल्थ कंडीशन, जैसे अगर ईएसआर को हम लोग वही समझते हैं ना, तो आजकल वही चल रहा है सीआरपी। बट अगर हाई है तो ये इन्फ्लामेशन सूजन है ऐसे बोल सकते हैं। यस डॉक्टर गरिमा प्लीज। हाँ जी मैम। बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम। मैम मैंने अभी ना विरेचन कर दिया है पेशेंट का ना। अच्छा। जी। ओके। ओके। और ठीक है अभी फिर। मैम प्लान। जी। क्या देकर विरेचन करवाया है आपने, स्नेहन से देकर करवाया था ऐसे मतलब। पूरा मैम पूरा करा, ट्रेडिशनल वाला ही कराया मैम। ओके वेरी गुड। हाँ हाँ। दीपन पाचन कराया पहले मैम, फिर उसके हाँ बाद हाँ। पूरा विरेचन कराया है, पूरा घृतपान हाँ करा हाँ। के। तो मैम उसको बस। मध्यम शुद्धि हुआ था। हाँ मध्यम हो गया, फिर अभी आगे जी। मतलब क्या क्या प्लान किया है, कैसे किया है। अ, मैम उत्तर बस्ती का ही प्लान कर रही हूँ। और मैम उसको वो खुद भी उसको कुछ पता चला था कि आयुर्वेद में उत्तर बस्ती से हो जाता है। हम्म। तो अभी तो मैम मैंने अभी से विरेचन करा है, तो अभी तो मैम उसका चल रहा है अभी रेस्टिंग पीरियड। वो अभी संसर्जन कर। जी। अच्छा तो ठीक अब है। मैम अभी लिखा है सब यही, इसलिए आज आपको भेजा कि कैसे अच्छा। क्या प्लान करें। तो मैम उत्तर बस्ती मैम सोच रही हूँ उत्तर बस्ती करने तो के। बहुत ही अच्छा रहेगा, कुमारी का तेल या ऐसे कुछ आप कर सकते हैं मैम, हाँ बहुत जी अच्छा चलेगा। मैम। क्षार तेल से अगर करें। हाँ वो तो बेस्ट ही है, यवक क्षार या क्षार तेल से तो मतलब अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, सुचिता जी जी। वही बता रही थी, क्षार तेल वाला ही बता रही थी कि बहुत जी अच्छा मैम। रहेगा अगर क्षार तेल से कराते हो तो जी मैम। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा क्षार तो तेल मैम। से। हाँ। जी मैम। मैम 3 आ, साइकिल्स करें पूरा, आफ्टर पीरियड्स। हाँ आफ्टर पीरियड से करिएगा। अभी उनका आपने डेट डाला था तो अभी आगे का मतलब कब है उसका डेट। मैम अभी तो आने वाला है। हाँ ठीक है। हाँ जी।
ठीक है, फिर उसके बाद करिएगा। अभी आपका विरेचन हो गया है, अभी संसर्जन क्रम चलने दीजिएगा। आपने कुछ चंद्र हम्म। प्रभा या कुछ और चल रहा है उसको, कुछ ऐसे अब एज। हाँ मैम, मैंने अभी प्लान किया था, मेरा वो पेज कहाँ चला गया है, वो मिला नहीं अभी। हाँ तो मैं ठीक है। वो देख के हाँ मैम हाँ व्हाट्सएप करूंगी मैं, जो मैंने हाँ प्लान हाँ। किया था। तो अभी तो मैम शोधन करना था, तो अभी मैंने शमन चिकित्सा कुछ स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी एक आध कोई ड्रग चलने दीजिए, चंद्र प्रभावती या ऐसे वाला कुछ ऐसे ना ठीक है मैम। चलवा सकते हैं आप। कोई ओके मैम। साइमल्टेनियसली मतलब इसके लिए काम करने वाला ना, ये ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। हाँ जी। और मैम पहले की हिस्ट्री क्या है इस केस में? पहले का तो मैम, अभी तो मैम इसने ये सब जो कराया मैंने जो मेंशन किया था, तो हाँ इसका हाँ। मैम ये तो उसके लिए चले गए थे, आयु जी के लिए ही। अभी तो हम्म। और कुछ शादी को भी 3 साल ही हुए हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने। उसके बाद हम्म। ये आयु जी के लिए ही, हाँ मैम, जा रहे थे। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके ओके ठीक है, और फिर उनका मैम, पीरियड का इंतजार करते हैं। आपने जो भी बनाए वो भी डाल दीजिएगा, फिर हम लोग उसको भी देखकर आपको बता देते हैं कि क्या आगे प्लान करना चाहिए। जी मैम। और मैम एक्ने का तो मैम पित्तज थी प्रकृति, तो इसलिए मैंने विरेचन पहले लगा कि थोड़ा सा विरेचन से भी ना काफी अच्छे से उसकी स्किन में इंप्रूवमेंट होगा। और आप ना विरेचन किया है तो उसको पूरा अच्छे से संचलन क्रम भी फॉलो करवाइएगा, उससे भी फर्क हाँ आता जी, है। हाँ जी। हम्म। हाँ मैम, मैंने पूरा ही वो करा है कि आप पहले मांड, सुबह शामी हम्म। अनकाल में मांड हम्म। का ही विलेपी पेया, इस टाइप से मैं पूरा चार्ट बना के दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई थिंक फिर संसर्जन क्रम हो जाएगा तो उसके बाद उसका पीरियड आएगा, तो फिर हम उसके आगे का प्लान करेंगे। जी मैम। यही ना, यही सोचा है हाँ ना जी। आपने? हाँ जी मैम, यही करा है मैम, सोचा कितने है। दिन हो गए आपका, मतलब केस आकर ही आपके हाथ में केस आकर? मैम हो गया है 1 महीना, 1 डेढ़ महीना हो बाकी गया है। पेशेंट का लग रहा है इम्प्रूवमेंट है पेशेंट के इसमें, जनरल कंडीशन में, और बाकी छोटे मोटे जो हाँ भी मैम। अग्नि मांद्य वगैरह था वो कम हो गया है? जी जी मैम, काफी फर्क है मैम। पहले वो रेडी नहीं थे विरेचन के लिए, क्योंकि मैम थोड़ा फाइनेंशियली भी हाँ लोगों को लगता है कि विरेचन भी लगता है। कराएंगे, फिर हम्म। उत्तरवस्ती भी कराना है, तो ये अच्छा। ऐसे करके। बिल्कुल। उनके हस्बैंड थोड़े से ठीक हैं, वो मैम तो इतना कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, बट अच्छा। हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैम जैसे कह रही है उसी के अकॉर्डिंग ही चलो। तो फिर करा मैम, उन्होंने विरेचन तो करा ही लिया है। वेरी बाकी गुड। मैम बोला है उन्होंने कि अब उत्तरवस्ती के लिए हम्म। आएंगे, ओके। कराएंगे मैम। अच्छा। जी। हाँ। तो मैम तो जो ये इनका, माइल्ड, मतलब ये आपका जो आपने कुछ बाकी भी करवा, कुछ हिस्ट्री मिली आपको? थायराइड वगैरह तो नॉर्मल लिखा है आपने, एज भी हाँ तो मैम ठीक मैंने, है, हाँ मैम बस सब ट्यूबल सही है ब्लॉकेज मैम। ही है। जी मैम। और मैम जैसे रेट्रोवर्टेड है यूट्रस, तो मैंने जैसे ऐसी अभी चेकअप तो किया था, थोड़ा है मैम, मतलब मुझे हाँ। पोजिशनल तो लग ही रहा है कि अगर हम उत्तरवस्ती करेंगे तो मैम दिक्कत तो नहीं होगी ना, मतलब जैसे रेट्रोवर्टेड है यूट्रस। हम्म। अच्छा, हो सकता है। आपने चेक किया क्या? हाँ मैम, चेक किया। अच्छा। मैं थोड़ा ऊपर है इसको वो पोजीशन, हाँ जी, हाँ हाँ जी। यस यस, थोड़ा सा चेंज होता है ना। हाँ जी मैम, अलग ही लगा, मतलब नॉर्मल से अच्छा। देखने में भी। हम्म। मैम मैम हाँ बोलिए बोलिए मंदाकिनी बोलिए। मैम ये कह रही थी, वो मेरी जो एक पेशेंट थी ना, जिसके हमने जिसको विरेचन देना है, हम्म। इसको फैटी लीवर था और हिपेटोमेगाली था, इसको स्पेजमोडिक डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट थी। आज मैम उसकी रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बस हम्म। उसका TSH और T4 बढ़ा हुआ है। उसको अच्छा। पहले से भी थायराइड का प्रॉब्लम था। ओके, कौन से तो वाला मैम केस क्या बोली करें? मंदाकिनी आपने? मैम परसों हमने डिस्कस किया था ना कि वो स्पेजमोडिक डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम था, उसको बार बार ब्लीडिंग हो रही थी, फिर वो हाँ हाँ OCP हाँ पिल्स वगैरह खाकर आई तो उसका ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, लेकिन वो हाँ। स्पेजमोडिक डिस्मेनोरिया में कन्वर्ट हो गया। तो हम्म। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसको शुंठी से भी जल देंगे दीपन पाचन हम्म। के लिए, और दशमूलारिष्ट प्रभा वटी सुकुमार कषाय हम्म। द्राक्षा अवधि देंगे। तो आज उसकी हम्म। रिपोर्ट है, रिपोर्ट नॉर्मल था, थोड़ा सा खून कम हम्म। है, HB कम है, और T4 और TSH दोनों बढ़े हुए हैं। तो मैम अब इसमें हम भी बताइए, उस दिन हम लोगों ने मतलब ये किया था कि ये
महातिक्तक घी के लिए हम लोगों ने आपने सजेशन दिया था मैम। अगर हम्म महातिक्तक घी तो उल्टी हो जाती है तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि आज वो मेरे पेशेंट ऐसे छूट गए मेरे से। मैम कभी कभी ना किसी किसी में वो मतलब घी पसंद नहीं है या उसके बास के कारण टेस्ट के कारण उल्टी हो जाती है कुछ पेशेंट में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस दिन उल्टी हो गई ना बाद में नहीं पिलाएंगे उसको, नहीं खिलाएंगे, नेक्स्ट डे खिलाएंगे और वो छोड़ देंगे उसको। वो दिन जो है वो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है। अगर आप तुरंत देते हो तो फिर से उल्टी होने की शंका होती है, तो एक साइकोलॉजी बन जाती है ना। हाँ हाँ। तो उस तो दिन मैम ये उसको थोड़ा महातिक्तक सा घी लवण प्लेन, भास्कर। हाँ बोलिए। हाँ महातिक्तक घी प्लेन ही देंगे उसको या कुछ और भी, मतलब ऐसे कि त्रिफला घी वगैरह भी ऐड करके दो कॉम्बिनेशन चलाएं या सिंपल प्लेन चलाएं वो? फिर ऐसे लग रहा है तो फिर आप त्रिफला से ही चलवा दीजिए, त्रिफला ग्रुप भी पान करवा सकती है। प्लेन ट्रिपला चला दें? हाँ चल सकता है, मैं वही टाइप का हो जाता है वो भी। थोड़ा सा तिक्तरस इसमें ज्यादा होता है इसलिए अच्छा रहता है, बट नहीं तो ऐसा तो नहीं ना मैम, जैसे कि पेशेंट को दोनों मिक्स करके चला दें क्या, मतलब एक थोड़ा सा वो उसकी तीक्ष्णता को मारेगा। ठीक है ना, चल आएगा। चलिए फिर से या चलवा दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं जो बेटर है उसके लिए वो, मतलब मेरा ऐसा वो नहीं है कि नहीं नहीं यही चलाना है। हम्म। आप सजेशन कौन सा सही रहेगा, मतलब अगर महातिक्तक है तो फिर महातिक्तक ही चलेगा फिर तो, मुझे और ऐसे कोई? लगता है कि महातिक्तक ही है, उसको वही वैसे ही चलाइएगा, ऐसे मेरा विचार है। मतलब उस ठीक है जस्ट मैम मैंने ये बताया कि जिस दिन उल्टी हो गई वो डे नहीं काउंट करेंगे और फिर नेक्स्ट डे इसको ये करेंगे। मैम इसका कोई ऑप्शन बताइए, जैसे महातिक्तक घी देने के बाद कुछ दिखा सकते हैं क्या, जैसे कुछ? नहीं, गरम गरम मतलब उसको ना कोष्ण जल ही पिलाते रहना चाहिए, वो पाचन हो जाएगा। उसके दिमाग से निकाल दिया जाए कि लाइक मतलब उल्टी का, तो कन्विंस करके ऐसे, तो आई थिंक कि फिर नेक्स्ट डे वो ये कर पाएगी। ऐसा तो एक आध बार होता है बट रोज तो नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि रोज पिला रहे तो रोज उल्टी हो रही। एक दिन हो गया तो छोड़ दीजिए वो दिन, नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करिए। वो चला, मेरा तो वो पेशेंट था वो बेचारा, उसको उल्टी हो गई, फिर नेक्स्ट डे वो हाँ बाहर चला गया। फिर उसका छूट ही गया। हम्म। नहीं पान तो छूने के। वही तो एक दिन छोड़ दीजिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब वो छूट गया मैं मैम, 2-3 दिन छूट गया, मैंने कहा दोबारा दीपन पाचन करा के फिर से कराना पड़ेगा। मैम ये हाँ हमारे साथ में ये तो प्रॉब्लम है ना, घी लेके हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, वो बिजनेसमैन आदमी था वो बेचारा। ठीक है मैम, देखते हैं। मैम मैं कुछ बोलूं इस पे? हाँ बिल्कुल बोलिए हाँ मैम। जी। हाँ मैम, मैंने ना एक बार ना दूध से भी किया था अनुपान ना, घृत पिला के। अच्छा तो दूध दिया था थोड़ा सा मैम, जिससे कि बस वो थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल लगे। तो मैम नहीं हुआ था वॉमिटिंग, अच्छा, दूध के साथ दिया दूध था के तो। अनुपान से। हाँ जी मैम, थोड़ा सा ही पिलाया, जैसे घी पी लिया मैम पूरा कंप्लीट। और थोड़ा सा जिससे उसको गले में भी, किसी किसी को मैम गले में ही लगता है हल्का सा दिक्कत हाँ हाँ घी लगता पीने है। से। चाहे आप उसको मैम गर्म भी रखें फिर भी, तो मैम उतना कि उसको थोड़ा सा ही लगे कि हाँ, मतलब घी के साथ दूध मैंने थोड़ा ही दिया मैम, अराउंड 50 ml। अच्छा तो मैम वैसा बट मुझे ठीक लगा। बाकी तो मैम आप बताइए कि दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी मैम ठीक था, मैंने उसे दिया फिर जिसको अच्छी वॉमिटिंग हुआ बात है, था। फिर ये तो अच्छा ऑप्शन दिया आपने ना, अच्छी बात है मैम, कोई ऐसे ये नहीं है। जी। मैम फिर तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, उसको इलायची वगैरह सूखने को बोल दे उस टाइम के लिए, हाँ एक आध दाना मुंह में वो तो सूख आपको जो भी लगता है ना, उसको लौंग लौंग लेनी है, इलायची खानी है, सौंफ खानी है तो वो दीजिए मैम। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि नहीं देना है, ऐसा कहीं पे लिखा तो नहीं है, हम लोग दे तो सकते हैं, हाँ। है ना। तो मैम आपने दूध कौन सा दिया था, गाय वाला दिया था? हाँ जी मैम, गाय का ही दिया था मैम। क्या मात्रा दी थी बहुत आपने? मैम, थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं दिया मैम, क्योंकि डेली डेली देना एक था। चम्मच तो मैं मैम घृतपान हाँ। ना मैम अपने सामने ही कराती हूँ पेशेंट्स को ये जनरली। मुझे वो ऐसा बहुत ही लगता है क्योंकि अच्छा मैम रहता है। विरेचन मैंने खुद करा है, तो मुझे ऐसे अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत डिफिकल्ट लगता है कि घी पीना जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने मैम ये सोचा कि घृतपान भी मैं अपने सामने ही कराऊंगी पेशेंट को। तो पूरा अच्छा मंत्र पढ़ के मैं पूरा मैम घृतपान कराती हूँ, और दूध ही पिलाती हूँ मैम मैं, अच्छा प्रिफरेबली। हाँ जी। अच्छी बात है ना, फिर वो तो मतलब बहुत ही अच्छा होगा ये तो। हाँ मैम, बोलते हैं मैम पेशेंट की उल्टी हो जाएगा, ये है मेरे, कुछ नहीं होगा, आप पियो आराम से। तो मैम हाँ पूरा आराम से मानसिक पीछे ना से। उसको मतलब मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा हाँ जरूरी जी, हाँ होता है ना, जी, हाँ वो जी। मिल जाता है आपके पास आने से। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो मैम आप ये करिए, दूध से करिए, एक दो करके देखिए, अगर वॉमिटिंग का जिसको रहता है।
यस यस, अच्छा बताया आपने। और फिर जैसे आप इलायची वगैरह का वो भी इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदाकिनी। जी मैम जी। ओके, ठीक सो है। चलिए फिर आज सारे मतलब डिस्कशन केसेस के हो गए हो तो आ, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर आज के लिए हम लोग रुक सकते हैं। ओके, और कोई डाउट हो तो आप डालिएगा। अच्छा, जी मैम। हाउ वी यूज मिल्क आफ्टर शमन स्नेहपान वेयर इट इज मेंशन्ड इन आवर संहिता। एक प्रश्न आया है, डॉक्टर चेतन सर पूछ रहे गरिमा जी कि संहिता में कुछ ऐसे आया है क्या स्नेहपान के साथ अग्निमांद्य करेगा। रश्मि जी भी बोल रही है, बताइए ऐसा कुछ कहीं पे है क्या रेफरेंस। देखना पड़ेगा मुझे भी, मैं भी देखूंगी। हाँ मैम, मैंने रेफरेंस तो नहीं देखा है, ये तो मैंने अपना मैम ऐसे की अपना एक युक्ति लगा के ऑप्शन ही आपने किया एक था। बताया। जी मैम, बहुत ज्यादा नहीं देती हूँ हाँ मैम, मैम, मैंने जस्ट भी नहीं थोड़ा सा। पढ़ा ये। हाँ हाँ जी, हाँ नहीं, जी मैम। मैम ये तो प्रैक्टिस करने से ना एक नई नई एक्चुअली क्या है टेक्निक ना, निकल जाती है। स्नेह जीर्ण करने के लिए गर्म पानी ही बताते हैं ना हम लोग, तो वही बताते हैं फिर भी। ठीक, नहीं मेरी मैम, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो नई नई चीजें सोचते हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, वैसे हाँ ऐसा वही तो कहीं वही एक मेंशन उनका, नहीं। उन्होंने एक बस ट्रायल वही है। किया और पेशेंट को अच्छा लगा, इसीलिए वो बता रही है ना कि वो एक उनका अनुभव खुद हाँ, का है। आजकल चूजी बहुत ज्यादा हो गए युक्ति हैं पेशेंट, प्रमाण, नहीं जल्दी। युक्ति प्रमाण, ये युक्ति है युक्ति प्रमाण है, डॉक्टर कैलाश सर बोल रहे हैं, बराबर है, ये तो हर चीज युक्ति में। हाँ, जी हर मैम टाइम जी। हम लोग समुदायों के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना मैम, क्योंकि पेशेंट भी हमारे हिसाब के नहीं होते। है। हट यस भी नहीं कर यस सकते उनके साथ। यस, बिल्कुल। ठीक है। ओके, हाँ मैम, कुछ लोग तो घी के नाम से ही मना कर देते हैं ना कि नहीं, हम हाँ पता विरेचन है नहीं पता है कराएंगे। पता है पता है, जी, यस पता है। इसलिए मैम। वो तो पता है, घी पीना है बोले तो पसंद नहीं है, ये नहीं, फिर वो छोड़ देते, ट्रीटमेंट ही छोड़ देते। हाँ जी। तो जी मैम। रहता है थोड़ा सा अनुभव। यस, ओके, चलिए अच्छा लगा आज का सत्र। सो आगे फिर कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ। चलिए मैम, नमस्कार सभी को फिर। नमस्कार मैम।